आज मेरा बड़ा दिल उदास है क्योंकि माह रमज़ान जाने वाला हो गया। कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ पता ही नहीं चलता। इसकी आमद के इतने चर्चे होते हैं, इतनी तैयारी होती है, हम लोग कितना कुछ करते हैं कि माह रमज़ान में ये करेंगे वो करेंगे ये बनाएंगे और सोचते हैं कि इतनी इबादत करेंगे और ये कर लेंगे, हम नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की तस्बीह करेंगे, लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की होंगी, बहुत सारे लोग पीछे भी रह गए होंगे, लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि जो हमारी टूटी फूटी बातें हैं वो अल्लाह ताला जो है सबकी कबूल फरमाए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी ये बातें इस काबिल तो नहीं हैं कि हम उनके सर पे कहें कि हमें कुछ बहुत अच्छा अजर मिलने वाला है। बड़ी कमज़ोर से लोग हैं हम, बड़ी कमज़ोर से ईमान के, लेकिन इसमें भी हमें अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमा दे। आमीन। और मैंने आज तो की थी 2 अफ्तारी अटेंड। ये मेरा व्लॉग है, एक दिन में 2 अफ्तारी जो है अटेंड करने वाले लेजेंड हम जैसे ही होते हैं। कोई अनोखे लोग नहीं होते, सिर्फ हम जैसे लोग होते हैं। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से है कि हमारा जो ग्रुप है बहुत ज़्यादा, जो हमारा उठना बैठना हम लेडीज़ का है सर्कल, हमारे बच्चे सेम एज के हैं ऑलमोस्ट, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। मेरा इस ग्रुप के साथ मेल जोल 13 साल पुराना है। तो ये सारा ग्रुप जो है, इसमें एक हमारी लीडर है जो बड़ी सख्त है, बाजी जान, हमारी इस्लामिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल अब बन चुकी हैं, और वो इतनी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि अभी रमज़ान के 2 महीने पड़े होते हैं तो रमज़ान की अफ्तारी का स्केड्यूल दे देती है। और हम लोग करते हैं 1 डिश कुछ सालों से, क्योंकि आगे आगे यूँ लगता है जैसे हिम्मत हमारी जवाब देती जा रही है। तो वो 1 डिश करके हम लोग एक जो है अफ्तार हर घर में मौका भी मिल जाता है और घर वाले को इतना खपना नहीं पड़ता। हम कुछ फ्रेंड्स के मियाँ तो बड़ा ज़ोर लगा चुके हैं कि नहीं 1 डिश नहीं होनी चाहिए, हमारी ओन होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो लीडर है ना, जो वो बहुत ही सख्त है इस मामले में। अभी रिसेंटली जैसे एक फ्रेंड के साथ हुआ, उसके मियाँ जिसको कहते हैं ना कि नमाजें बख्शवाने आए थे और रोज़े गले पड़ गए। वो बड़े ज़ौक़ शौक़ से आए, सारे रिक्वेस्ट लेके कि जी हमारे यहाँ तो आप 1 डिश ना करें। तो हमारी लीडर का कहना था कि भाई आप 1 डिश भी कर लें और आपका बहुत शौक़ है आपको तो आप एक और कर लें। तो अब नेक्स्ट जो फ्राइडे है उसमें जो लास्ट फ्राइडे हमारा जुम्मतुल विदा, उनके घर एक और अफ्तारी है। इतनी मज़े की बात है कि मेरा छोटा बेटा पूछता है कि मामा उनके घर आप अभी तो अफ्तारी पे गए थे कुछ दिन पहले, फिर उसके बाद उसने बच्चियों को बुलाया अपनी, यानी बच्चियों ने अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाया, जस्ट गर्ल्स की उन्होंने की अफ्तारी, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट अफ्तारी। फिर हमारे यहाँ ये भी है हमारा ग्रुप का तरीक़ाकार कि हर जो ईद होती है ना वो टर्न बाय टर्न एक दोस्त के घर आती है। तो इस दफ़ा ईद की टर्न भी उन्हीं के घर है। इतना मज़े का मुझे लगा कि जब बेटा मुझे पूछने लगा कि मामा एक अफ्तारी हुई, फिर वो गर्ल्स गई हैं, जैसे बेटी गई थी, दूसरी अफ्तारी हुई, अब आप फिर जाओगे तीसरी अफ्तारी, फिर ईद भी उनके घर। ये आप लोगों ने उनको क्या पनिश देना शुरू की हुई है। इतना हम हंसे जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखें परदेश में हमारे रिश्तेदार तो कोई नहीं इतने पास होते, बस गिनती के चंद देखे। मेरे पास तो एक देवर है, उसकी फैमिली है, या फिर मेरे हस्बैंड के मामू और उनका बेटा मामी, बस गिनती के ये चंद ही रिश्ते होते हैं पास में हमारे। तो जितने ये हमारे दोस्त अहबाब होते हैं यही हमारे रिश्तेदार होते हैं, हर मुश्किल वक़्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिसमें ये हमारे साथ होते हैं। जैसे रमज़ान में कुछ सडन प्रॉब्लम की वजह से मेरे हस्बैंड की आई सर्जरी हो गई, तो मुझे सबसे पहले जैसे मेरे घर में फ्रेंड्स के घर से अफ्तारी ही आ गई, यानी मैं हॉस्पिटल में उनके साथ गई हूँ, वापस आई हूँ तो मेरे घर में अफ्तारी आ चुकी थी। इस तरह से प्यार और मोहब्बत होती है इन दोस्तों की
बहुत ही अच्छा लगता है। लास्ट ईयर मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी थी कि मैं बोल भी नहीं पाती थी। आप लोग यकीन करेंगे कि मैं आज आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, लेकिन लास्ट विंटर में मैं बातें लिख के करती थी। मैं एक लफ्ज़ बोलने के काबिल नहीं थी। मेरे ऊपर इतना शदीद और इतना बुरा एज़मा अटैक हुआ था और कोई पता नहीं था क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं अपने बच्चों के साथ भी टेक्स्ट मैसेज पे लिख के बात किया करती थी क्योंकि मैं बोल ही नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो उस वक़्त भी इन दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। अक्सर जो चीज़ें जैसे खाना बना के देते थे, करते थे, उनके साथ भी मेरी टेक्स्ट मैसेज पे ही बात हुआ करती थी क्योंकि मेरा सांस फूल जाता था जब भी मैं बात करने की कोशिश करती थी। बहुत ज़रूरी, बहुत, इवन डॉक्टर्स के साथ भी मैं जो है ना साइन लैंग्वेज के साथ बात किया करती थी। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे वापस अल्लाह ताला ने मेरी आवाज़ दे दी, मुझे वापस इस काबिल कर दिया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बातें करने के काबिल हो चुकी हूँ। तो अब ये दोस्तियाँ आपकी जो होती हैं इतनी प्यारी हो जाती हैं और इतने सालों की दोस्तियाँ बिल्कुल ऐसे ही हो जाती हैं जैसे आपके बहन भाइयों की तरह से। तो हमारी जो लीडर हैं वो हमें 2 महीने पहले ही एक स्क्वेजल दे देती हैं और उसमें 1 डिश का आपका जो होता है वो डिश भी दे देती हैं और एक पूरा टाइम टेबल होता है। तो इसके बीच में जब कोई और इन्विटेशन आता है ना तो वो मोस्टली हमें रिफ्यूज़ ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको रिफ्यूज़ नहीं आप कर सकते, आपको हाँ करनी पड़ती है। तो जिसका सलूशन कुछ आज मैंने इस तरह से निकाला था। ये 1 डिश के लिए मेरी जो बन रही थी पॉटलक के लिए, आज की थी मेरी दही भल्ले की बारी। दही भल्ले मैं बहुत कम बनाती हूँ, तो मैं हमारे यहाँ रमज़ान में अक्सर इस तरह के पैक जो है दही फुल्कियों के भल्ले टाइप आते हैं जो कि मैंने प्रेफर किया, वो मैंने ला के बनाए और आपके सामने बनाए। आसान सी तरकीब है। खीरे मैं इसमें डाल देती हूँ, मुझे अच्छे लगती हैं वेजिटेबल्स डाली हुई, थोड़ा सा हेल्दी इसमें हो जाता है हमारा टच। और मेरी आज की तैयारी में मैंने हैंडबैग ये रखा था, वो ढोलकी वाला बड़ा नहीं रखा जो यूजुअली आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, क्योंकि मैं उसके अंदर अबाया और स्कार्फ रखती हूँ नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन आज हमें जाना था एक और अफ्तारी पे जहाँ पे काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी, तो फिर मैंने जो है उसको प्रेफर किया था कि मैं थोड़ा सा अच्छा बैग रख लूँ। सूट मैंने स्टिल सिंपल ही रखा था, मारिया बी का सूट था मेरा ये जो मैंने पहना था आज, और मैंने पिछले साल विंटर में मंगवाया था। फिर ये जो हमारी 1 डिश की जो दावत है ये कुछ उसके आप मनाजिर देखें। रूह अफ़ज़ा हमारा पाकिस्तानियों का ट्रेडमार्क, और ये लोग दूध में सोडा नहीं डालते, ये लोग दूध में जस्ट रूह अफ़ज़ा डालते हैं। और ये प्लेट्स बहुत अच्छी रहती हैं अफ्तारी के लिए, इसके पोर्शन बने होते हैं। जो भी अफ्तारी इसमें डालते हैं वो आपकी सेपरेट रहती है, वो एक अजीब सा मिक्सचर नहीं बनता। तो घर वाले ने एज़ यूजुअल जैसे नान अरेंज किए थे, रोल्स थे, पकोड़े थे और साथ में राइस थे, और बाकी दही भल्ले, फ्रूट चाट, 2 अदद सालन, स्वीट डिश, ये सारी चीज़ें हम बाकी फ्रेंड्स लेके आए थे, जिसमें मेरे तो दही भल्ले थे और साथ में फ्रूट चाट। ये देखें ये अफ्तार आइटम है, फिर उसके साथ ही खाना होता है। खाना सम टाइम हम साथ ही रख देते हैं, सम टाइम हम बाद में रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी जाना होता है, कुछ लोग बहुत रेगुलर तराबियाँ पढ़ते हैं तो उनको बहुत जल्दी उठना होता है। तो साथ में ये चिकन था बेक। मेरी अभी भी तबीयत कुछ बेहतर नहीं हुई। रमज़ान में एक दफ़ा तो सबको फ्लू होता होगा, आप मेरे साथ इस चीज़ पे ज़रूर एग्री करेंगे, और मेरा भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा शदीद किस्म का। और आखिरी रोज़े हैं इबादत के, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। ये मेरी प्लेट थी। मुझे तो फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद है, पकौड़े हों मेरा तो हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकता। और मैंने फ्रूट चाट, दही भल्ले, थोड़ा सा चिकन ये लिया। और खाने में मैं बहुत कम फिर खाना खाती हूँ। ये नेक्स्ट घर था हमारा, बहुत खूबसूरत डेकोरेशन की हुई थी। हमारा इनके साथ वादा था कि हम अफ्तारी पहले घर करेंगे और दूसरे घर आके हम खाना खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पहुँचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे खाने का समा था। और ये हमारी फ्रेंड चने जो है ना, ये चिकड़ छोले, लाहौरी छोले बहुत मज़े के बनाती हैं। इनके यहाँ कोई भी खाना हो, दावत हो, बल्कि ये कहीं पे इनवाइटेड हो
केटरिंग चाहे इन्होंने करवाई हो सारी, लेकिन इनके चने घर के मस्ट होते हैं इनके टेबल के ऊपर। और अगर ये कहीं पर डिश लेके जाने का नाम लें तो फिर उनसे भी यही कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ चने ही ले आएँ। तो चने उनकी स्पेशल डिश है। फिर ये स्वीट डिशेस कुछ घर वालों की तरफ से थी, कुछ उनके दोस्त अहबाब लेके आए थे, जिसमें गाजर की खीर मेरी मोस्ट फेवरेट है और सेवइयाँ। आजकल मुझे मीठे का बहुत शौक़ हुआ हुआ, शायद रमज़ान की वजह से। आप लोगों को भी हो सकता है मीठे की क्रेविंग होती है, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत मीठे की क्रेविंग होती है। मैं खाना नहीं खाती, मैं सिर्फ अफ्तारी के जैसे कुछ आइटम ले लिए, थोड़ा सा खा लिया, तो उसके बाद मुझे फटाफट से होता है कि कोई मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो मीठा जितना हमें अवॉइड करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने वहाँ पे जिनके घर गए, मैंने उन्हीं फ्रेंड से बोला, मैंने कहा आजकल मुझे बहुत मीठे की क्रेविंग होती, मैं मीठे की दुश्मन बनी हुई है। तो मुझे आगे से हंस के कहती, मीठे की नहीं अपनी दुश्मन बनी हुई हो, जो सच ही है। और ये थी मेरी स्वीट डिश की प्लेट, जिसमें मैंने तो डाली थी गाजर की खीर, थोड़ी सी सेवइयाँ और थोड़ा सा ये एप्पल डिलाइट। ये प्लेन खीर मैंने नहीं उठाई कोई भी ली, क्योंकि मुझे गाजर की खीर बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी, मुझे अगर कोई स्वीट डिश पसंद होती थी तो वो गाजर की खीर होती थी। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन थी, मैंने ये कैप्चर की आप लोगों के लिए। मैंने ख़ुद तो घर को डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आपको डेकोरेशन इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको स्पेशल कुछ ही स्टोर्स पे मिलती है, जाना पड़ता है। और मैं कुछ लेज़ी हूँ इस मामले में। और दूसरा ये कि इस रमज़ान में तो मेरी खूब वैसे भी रेस लगी हुई थी। मेरे हस्बैंड की सर्जरी हो गई थी सडन, तो उसके बाद तो मेरे सारे ही काम अपने ऊपर थे। तो मैं अगर करना भी चाहती तो मैं कर नहीं सकती थी। मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स ऐसी पड़ी हैं जिनको मैं टाइम की कमी की वजह से एडिट ही नहीं कर पाई और आप लोगों को दिखा ही नहीं पाई। ना ही मैं आपको अपनी सिंपल सी सहरी और अफ्तारी दिखा पाई हूँ।